नहीं, आप 4-5 थिंग्स नहीं है ये, आपको सारी पॉलिटिकल लीडरशिप 4-5 लोग हैं, लंबी बात नहीं है, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, ये बैठकर इस बात का तयन कर लें कि हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा। ठीक है जी। तो पीडीएम के क्या मिजाज है आजकल? पीडीएम की जमातें हुकूमत में हैं, अब वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनकी सारी आगे की बात क्या है? मतलब यू आर सेक्रेटरी जनरल, तो आर यू इन्वॉल्व्ड कि आगे क्या पीडीएम करेगी? नहीं, पीडीएम जो है ये एक अपोजिशन का अलायंस था जो अदम इत्तेफाक के बाद हुकूमत में आ गया, इससे आगे नहीं है मेरे ख्याल में। इलेक्टोरल अलायंस ही नहीं बनेगा, कम से कम जो मेरी नॉलेज है। उसके अलावा अच्छा, इलेक्टोरल अलायंस नहीं बनने जा रहा? नहीं। लेकिन अच्छा ये बताइएगा, इस पे बड़ी बात होती रही पीपल्स पार्टी की तरफ से, मतलब तज्जिया निगार कह रहे थे, किसी पार्टी ने डायरेक्टली नहीं कहा, पीपल्स पार्टी से अलायंस न करने का इस वक्त क्या कोई ख़ास वजह है, या आप क्या सोचते हैं, क्यों? पीपल्स पार्टी से अलायंस बनता नहीं है। ठीक। पीएमएलएन इलेक्टोरली सिंध में वीक है, ठीक, और पीपल्स पार्टी इलेक्टोरली पंजाब में वीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो कोई इतनी सिनर्जी यहाँ बनती नहीं है किसी अलायंस में। सीट एडजस्टमेंट मुकामी सतह पे हो सकती है जी, पहले भी होती रही है, अभी भी शायद हो जाएगी चंद सीटों पर। अच्छा, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं ये इलेक्शन लड़ने न लड़ने का फैसला, मुझे 35 साल हो गए हैं, ये हल्के के लोग करते हैं, लेकिन मेरी इसमें राय ये है कि करते भी हैं और आप भी करते हैं, ऐसे नहीं, तो नहीं होता कि उम्मीदवार तो आपको पेश करता है ना, जी, जी। लेकिन वो चॉइस भी आपसे खत्म हो जाती है एक अरसे के बाद, क्योंकि एक एसोसिएशन हो जाती हैं। मैं इस वक्त इलेक्शन का कायल नहीं हूँ, इसलिए कि अगर हम इलेक्शन से पहले आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो इलेक्शन बेमकसद है। ये आप कह तो चुके किसी हैं। बेमकसद इलेक्शन में हिस्सा लेने का मैं कम से कम कायल नहीं हूँ। लेकिन आप अपने कायद को कायद मानते हैं, नवाज शरीफ साहब मेरे तो अगर वो आपको कहेंगे कि आप लड़ें तो फिर आप लड़ेंगे? नहीं, मैंने उनसे अपनी राय का इजहार कर दूंगा। मेरी राय का इजहार मैंने पब्लिकली भी कर दिया है कि आज जरूरत ये है कि हम इलेक्शंस को बामकसद बनाएं। बिल्कुल ठीक है। हम आज मामलात को तय करें, कल निजाम के अंदर सलाहियत नहीं है। बेशक आप आज भी हुकूमत है ना, क्या ये हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है? जी, इससे पहले पीटीआई भी रह चुकी है कि वो मुकाबला कर सके, नहीं कर सके। जी, थोड़ा सा मैं रींगती नहीं है तो रींग चुकी है। जिस घर की आमदन सूद भी अदा ना कर सके और उस घर के रहने वाले अपना हिस्सा ना डालना चाहें, वो घर कैसे चलेगा? वो घर नहीं चल रहा, इस बात को समझें। नहीं, हम तो समझ रहे हैं भाई, हम तो समझ रहे हैं। हम तो ये भी आपसे कह रहे हैं कि ये कमाल ही है कि आप ट्रेडिंग क्लास को और जो इनको कोई पूछते ही नहीं, रिटेलर्स को डरते इतना है। देखें, वो हम जो बातें करते हैं एक फिक्स टैक्स की, ये चीजें मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, जो भी करता हूँ, कारोबार करता हूँ, आखिर में मेरी नेट आमदन आती है। बिल्कुल, उस आमदन में एक हिस्सेदार है हुकूमत पाकिस्तान। ये नॉन फाइलर का सिलसिला खत्म करें। मैं भी हुकूमत को लिखना चाहता हूँ कि मैं भी नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ, आप भी लिखें। इस मुल्क में जो टैक्स पेयर है ना, हुकूमत को लिखे कि मैं नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ, मुझे नॉन फाइलर बनाओ। उसके तो पूरा सिस्टम है नॉन फाइलर। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी नॉन फाइलर, आप भी कहें मैं नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ। कमाल है। हाँ जी, मतलब हमने अपना मजाक बना लिया ना। इस देखें, अगर आप एक हुकूमत ये काम भी अगर उसको सोच नहीं है उसको हुकूमत करने का हक नहीं है। नहीं तो मुझे अगर वो उसके पास इख्तियारात नहीं है ये काम करने के भी, तो फिर उसको हुकूमत का हक नहीं। अच्छा, आपने जो यहाँ बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आप मियां नवाज शरीफ साहब से तो ये बात करते होंगे ना? देखिए, मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज की नहीं कर रहा हूं। तो मुझे बताएं, मैं देखें, समझाएं ना। देखें शाहिद साहब, आप जो कहते हैं, आपने बहुत मर्तबा कहा है, आई थिंक जो व्यूअर्स हैं ना, वो ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन अ सेंस वो इतनी ऑब्वियस बातें जो आप कर रहे हैं, यानी इतना मंतक है। अपनी बात नहीं करना चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं। मैं ये बात हम सबको करनी चाहिए। ये बात अगर समझ नहीं आ रही हमें, फिर हमें हुक्मरानी का हक हासिल नहीं है। तो हमें आज देखें, यू मूव इन द हुक्मरानी सर्कल्स, हम तो नहीं करते। हर जमात आप ज्यादा ताल्लुकात हैं। अब आप कह रहे हैं टीवी पे पंजाब के बताएं, नाराज हो जाएंगी। वो तो नहीं, वो जो चैनल के ओनर है, वो केयरटेकर, आपके पास कोई पंजाब हुकूमत की गाड़ी नहीं है बड़ी सी, और आपको दो डाले पुलिस के नहीं है जो आपके साथ हर जगह कहते हैं गाड़ी दिलवाओ। अब ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कम अज कम
एक जमात अपने एमएनए को तो बोले यार तुम तो टैक्स अदा कर दो ना, ये तो कर सकते हैं ना, कि ये भी मुश्किल काम है। तो आपकी जमात क्यों नहीं करती? मैं फिर नहीं शाहिद आप साहब, मुझसे ये सवाल मत करें ना, ये बड़ी अजब, मैं आपको बताऊं, ये पूछना चाहिए। अगले जब हमने नॉन फाइलर कैटेगरी बना दी, फिर हम क्या पूछेंगे किसी से? फिर वो नॉन फाइलर है। यही तो खराबी है। जिस मुल्क में वो लोग जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, अभी बजट अप्रूव हुआ ना, जो असेंबली के अंदर 342 लोग जो मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, कितने उनमें से फाइलर, नॉन फाइलर, मेजॉरिटी? आप देख लेना। सबसे पहले तो उनसे सवाल करें कि यार तुम टैक्स देते हो कि नहीं देते हो? अगर टैक्स नहीं देते हो, आमदन कहां से आती है? ये हम सारा दिन करप्शन की बात करते रहते हैं। और मैंने कल किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि नैब ने यह साबित कर दिया है, नैब सबसे बड़ा सबूत है, इस मुल्क के सियासतदान मुकम्मल तौर पे पारसा और ईमानदार लोग हैं, क्योंकि नैब ने आज तक किसी को पकड़ा नहीं है 24 साल में। तो साबित हो गया ना कि इस मुल्क के सियासतदान बिल्कुल पारसा हैं, कोई करप्शन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि नैब 24 साल में किसी को पकड़ नहीं सकी। अब मुझे बताएं, तो सवाल बड़ा सीधा है। आप जो हुकूमत अपने लॉ मेकर से टैक्स ना ले सके तो किसी और से क्या लेगी? अच्छा देखिए, मैं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज तो कोई 8, 10, 15, 14 नहीं, बड़ी पार्टी 4-5 जो है, क्योंकि आपके पास एक इस काम के लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट आपको चाहिए। और ये एजेंडा किस काम के लिए? जो काम बता दें। काम के आप नैब का क्या करेंगे? सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ नैब का क्या वो तो जरदारी साहब भी कहते हैं जी, लेकिन आप लोगों ने तो मिलकर उसमें अमेंडमेंट्स कर मैंने यही कहा ना, अमेंडमेंट नहीं, उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, एक दूसरी नैब हो बात गया। यह है कि गवर्नेंस का निजाम क्या होगा, मईशत में पॉलिसी, सर एक मिनट, गवर्नेंस का निजाम से मतलब कि क्या ये निजाम जो आज नाकाम हो गया है, हमारा जो पूरा सिविल सर्विस की जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या ये निजाम चल सकता है? तो आप, मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ, आप गवर्नेंस जब कह रहे हैं तो आर यू ओनली टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी या उसके भी कुछ एलिमेंट्स है? सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ले लेना। ठीक। फिर जो इदारों की आपस में इंटरेक्शन है, वो रिलेशनशिप क्या होगी? जो सूबों से रिलेशनशिप है वो क्या होगी? सूबे इतने रहेंगे या नहीं रहेंगे? जी, ये भी आप सोच सकते हैं, ये से बात हो सकती है कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। अगर उस पर कंसेंसस नहीं होता तो उसको फिर डिवॉल्व करें अथॉरिटी को लोअर लेवल पे। सूबे जिस तरह आज हैं, ये सूबे डिलीवर नहीं कर रहे। और फिर जो आपकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप है सूबे के साथ, उसको भी आपको रिव्यू करना होगा। एनएफसी अवार्ड प्रोटेक्टेड है आइन के अंदर, उसको आप रहने दें, लेकिन जो सूबे की जिम्मेदारी है गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से, ये वो पूरी करें। तो ये बहुत सी चीजें जो इंतजामी ढांचा है मुल्क का, जो मुआशी ढांचा है, इसको आपके एक रेडिकल रिफॉर्म आपको चाहिए। वो रिफॉर्म आज तक सब इक़्तिदार में रह चुके हैं, वो रिफॉर्म नजर नहीं आया, उसकी कोशिश भी नजर नहीं आई। बातें सब ने की हैं। फिर टैक्स नेट की बात है, मईशत में टैक्स नेट की बात है। ये हमें फैसला करना होगा कि जो आदमी पाकिस्तान का शहरी है वो अपनी आमदन पर टैक्स दे। ये चॉइस नहीं है, या उस निज़ाम को ख़त्म कर दें कि जी कोई पाकिस्तानी टैक्स नहीं देगा। अच्छा देखिए,